बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 से 4 ऐसे शेयरों के बारे में जो आने वाले समय में आपका अच्छा खासा पैसा बना करके देंगे, मल्टीबैगर आपको रिटर्न्स भी दे सकते हैं। ऐसे शेयरों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला शेयर है हमारा टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में मैंने आपको पहले तो बताया नहीं है, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। टाटा स्टील स्टील सेक्टर की अच्छी खासी दिग्गज कंपनी है। स्टील के अंदर अच्छा खासा इनका कारोबार चलता है। टाटा का नाम तो वैसे भी दुनिया में फेमस है। अपने भारत के अंदर भी अगर रतन टाटा जी की बात आती है तो एक विश्वास वाली बात आ जाती है कि विश्वास यानी टाटा जी है तो मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है, तो लोग इस वजह से भी बहुत पसंद करते हैं। और रतन टाटा जी वाकई में पसंद करने लायक इंसान भी हैं। उनका काम, कारोबार, उनका तरीका, उनका व्यवहार, उनका नेचर बहुत अच्छा है। उसी अकॉर्डिंग ये कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं दोस्तों। ये कंपनियां भी, ये मान लो जैसे रतन टाटा जी हैं वैसी ही ये कंपनियां हैं। आपको एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको कि जिस तरह का उनका नेचर है, जिस तरह के वो मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए जिस तरह से वो थिंक रखते हैं, जिस तरह का वो उनकी थॉट है, मतलब एक तो हेल्पफुली हैं वो। दूसरी बात, उनका नेचर ऐसा है कि मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाना, अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, ख्याल रखना, हर चीज़ में किसी भी तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छे से केयर करने वाले इंसान है, केयरफुली पर्सन है वो। तो उसी अकॉर्डिंग ये कंपनियां भी अगर आप इनमें आज इन्वेस्ट करते हैं, आप इनमें अगर आज पैसा लगाते हैं, आप इनके इन्वेस्टर्स बनते हैं, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर्स हो, इन शेयरों ने अभी तक तो निराश नहीं किया है अपने इन्वेस्टर्स को। और उम्मीद करता हूँ आगे भी कभी अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को ये निराश नहीं करेंगे। उसी तरह से खैर वो सब तो देखो अलग बातें हैं, मगर मैं बता देता हूँ कंपनी के बारे में। टाटा स्टील जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप का स्टॉक है। और स्टील की अगर बात आती है तो दोस्तों स्टील का कारोबार तो देखो आगे भविष्य में चलने वाला है और बढ़ता ही रहेगा, घटने वाला नहीं है काम। क्योंकि स्टील्स की रिक्वायरमेंट हमें हर जगह होती है। आजकल स्टील्स का इतना काम हो गया है कि हर जगह स्टील्स, आयरन्स, अगर हम मकान बनाते हैं कहीं, और मकानों की आपको पता है मकान कितने बन रहे हैं, दिन पर प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है। उस अकॉर्डिंग मतलब सबके अलग अलग पर्सनल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मकान, और सभी मकानों के अंदर मोस्टली यूज़ होता है आजकल स्टील, आयरन, स्टील्स। तो ये कंपनी वही काम कर रही है। और स्टील के जो मतलब कितने प्रोडक्ट आप यूज़ करते होंगे, घर के अंदर ही कितने प्रोडक्ट होंगे जो आप यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ की तो आप भूल जाओ कि इसमें कभी कमी आएगी। और शेयर मार्केट के अंदर अगर उठक पटक होती है तो वो एक अलग बात है कि वो तो मार्केट का नेचर है। मार्केट इसी तरह से काम करता है कि उठक पटक तो करता ही रहेगा। वैसे कारोबार बहुत अच्छा है स्टील का। और ग्लोबली भी कंपनी अपना बिज़नेस बना रखी है। ग्लोबली कंपनी लिस्ट है मार्केट में, और बाहर भी कंपनी का बिज़नेस है। कई कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और कई जगह प्लांट्स भी हैं इनके। तो उस अकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छी है। मैं आपको इसके फंडामेंटल्स चेक करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कंपनी के सेल देख लेते हैं। 2020 के अंदर 1,42,037 करोड़ की कंपनी की सेल है 2020 के अंदर। और 2021 के अंदर देखिए 1,57,690 करोड़ की सेल है। अगली देख लेते हैं 2022 के अंदर 2,46,198 करोड़ की इसकी सेल है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ देखो कि सेल में जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो कोविड के बाद की भी बात कर रहे हैं, कोविड के बाद की हम बात करें, देख लो कोविड आ गया था 2020 के अंदर, उसके बावजूद भी कंपनी की सेल देख लीजिए ग्रोथ करी। अगर ये कोविड ना होता तो कंपनी की सेल और अच्छी होती, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। 2022 के अंदर हो चुका। 2023 के अंदर देखिए 2,45,015 करोड़ की, यानी थोड़ी बहुत गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ा 19-20 का कुछ फ़र्क हुआ है, तो वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इतना कोई नहीं, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है सेल में। अभी फिर देखिए 2,35,545 करोड़ की सेल है जो कि अभी तक की है। उसके बाद में अभी तो और भी क्वार्टर्स बाकी हैं जो ऐड होंगे। अभी वो क्वार्टर्स ऐड होने के बाद में जो भी सेल्स होगी
वो हम देख लेंगे जितना भी कवर होती है, बट अभी तक देख लीजिए, यानी आसपास आ चुकी है सेल, और अभी क्वार्टर में और ऐड होने के बाद में ये सेल ग्रोथ ही हो जाएगी। तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा है। कंपनी की इनकम भी देख लेते हैं, नेट इनकम कितनी। देखिए दोस्तों, कंपनी की नेट इनकम 2020 के अंदर 1556 करोड़ की है। उसके बाद में 2021 के अंदर 7490 करोड़ की नेट इनकम है कंपनी की। उसके बाद में 22 के अंदर 40,153 करोड़ की नेट इनकम। फिर उसके बाद में गिरावट होने के बाद में 8,760 करोड़ की इसकी नेट इनकम रही। उसके बाद में अभी कंपनी की नेट इनकम देख लेते हैं। अभी तक में देख लीजिए माइनस में चल रही है, नेगेटिव है। 3,344 करोड़ की माइनस में है नेट इनकम। तो कुछ खर्चे या कुछ बहुत कुछ होता रहता है, मार्केट है, अप डाउन बिजनेस है, अप डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे कभी, तो ऐसा चलता रहता है। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, बिजनेस कंपनी का ग्लोबली है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई कंपनी में कोई भी बात नहीं है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कभी भी पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। अभी तो कुछ क्वार्टर्स और बाकी हैं। रेवेन्यू सेल में ग्रोथ आने के बाद में कंपनी की नेट इनकम में भी इफेक्ट आ जाएगा, वो पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है। और तो बाकी हम आगे देख ही लेंगे जो भी अपडेट होगा उसमें, उस अकॉर्डिंग। तो जिस अकॉर्डिंग कंपनी का फंडामेंटल है, कंपनी के सेल, कंपनी के इनकम है, उस अकॉर्डिंग मतलब कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कारोबार बहुत अच्छा कर रही है। इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले में 10 शेयर का बोनस भी दिया था। उस वजह से कंपनी ये शेयर जो प्राइस है आपको 100 रुपये की रेंज पे आपको देखने को मिल रहा है। 100 रुपये, 80-90 रुपये के समथिंग हम शेयर को देख रहे थे। और ये इसका कारण यही था कि ये शेयर हुआ करता था 800, 900, 1000, 1100 रुपये के समथिंग ये शेयर हुआ करता था। और जो एक शेयर के बदले कंपनी ने 10 शेयर दिए, उस वजह से इसमें स्प्लिट होकर के शेयर की प्राइस 80-90 रुपये के समथिंग हो गई थी। और आज वो देख लीजिए 80-90 रुपये से चलते चलते ये 174 रुपये, 175 रुपये के समथिंग पहुंच चुका है ये शेयर। अच्छी खासी कंपनी में बढ़ोतरी हो रही है, धीरे धीरे चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो शेयर अच्छी कंपनी है, स्टेप बाय स्टेप ही मूव करती है। तो और रिटेल निवेशकों को पता भी नहीं चलता है कि शेयर कब कितना चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब शेयर हाथ से निकल ही जाता है। उस अगर हम देखते हैं तो चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं कंपनी का कि कितना इसमें मूवमेंट हुआ है। दोस्तों 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। देखो एक साल पहले शेयर 108 रुपये, 100 रुपये, 108 रुपये के आसपास शेयर काम करता था। उसके बाद में धीरे धीरे चलते देख लीजिए शेयर में कैसे कैसे तेज़ी बनती गई, कभी तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट। आप देख रहे होंगे जगह जगह यू शेप सी बनी हुई है, जगह जगह इसमें यू शेप बना रखी है शेयर ने। तो यू शेप बनाता है जब शेयर, तो समझो वो आपको उतनी बार, मतलब कितनी बार शेयर ने पैसा बना करके दे दिया। ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी पैसा बनाने वाले ने तो कितनी ही बार पैसा बना लिया होगा। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर के बैठे हुए हैं और अच्छा खासा वो पैसा बना करके निकलेंगे। तो और कुछ हैं जो सोच तो रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कर लें, हम लगा दें, पैसा लगा दें, इन्वेस्ट कर लें तो पैसा बन जाए, ये बन जाए, इतना बन जाएगा। या कुछ ये सोचते हैं अगर 100 रुपये पे ख़रीद लेते तो आज इतना पैसा बन जाता। तो भैया सोचते रहोगे और आज भी नहीं खरीदोगे ना, तो फिर आगे यही सोचोगे कि 170-75 रुपये पे ख़रीद लेते ना तो आज इतना पैसा बन जाता। जब ये आपको 250 रुपये का लेवल क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा तब आप यही सोचेंगे कि 175 रुपये पे ले लेते तो इतना पैसा बन जाता। तो सोचने की तो कोई सीमा ही नहीं है, सोचते तो कितना ही रहो, आप सोचते ही रहोगे फिर अगर सोच रहे हो तो। देख लीजिए कितनी जगह यू शेप बनाई है। यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ ऊपर से फिर ऊपर चढ़ गया, फिर ये देख लीजिए यहाँ गिरावट, फिर ऊपर। इस तरह से ये शेयर देख लीजिए कितनी ऊंचाई शेयर ने ले ली है। आप देख लीजिए इसका चार्ट पैटर्न 120 रुपये, 100, फिर 30-40 रुपये के समथिंग, 150 रुपये के आसपास जा कर के शेयर में थोड़ा रुकावट आई। फिर उसके बाद में थोड़ी गिरावट होने के बाद में वापस शेयर भागना चालू हो जाता है। यानी इस तरह से शेयर काम कर रहा है। 130-35 रुपये फिर आ जाता है, फिर वापस ऊपर चढ़ जाता है। तो इसी तरह से शेयर काम कर रहा है और इसी तरह से धीरे धीरे करते ऊपर चला जाता है। और हम लोग सोचते रहते हैं कि ये तो अभी गिरावट हो गई, और हो सकती है और गिर जाएगा, कुछ पता नहीं है। अब देख लीजिए 174 रुपये, 175 रुपये समथिंग, मतलब शेयर पहुंच चुका है। कहाँ से कहाँ, 1 साल की बात कर रहे हैं हम, 1 साल के अंदर कितना पैसा बना के दे चुकी है कंपनी।
तो दोस्तों कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी पे आप फोकस कर सकते हो, इस शेयर पे फोकस करके आप अपना पैसा भी बना सकते हो। फोकस करिए, इन्वेस्ट करिए और अपना पैसा मल्टीबैगर बनाइए आगे चल करके। हम अगला शेयर देख लेते हैं हमारा। जी हाँ दोस्तों, अगला शेयर है हमारा दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट जो है वो एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। कंपनी केमिकल के अंदर एक अपना दिग्गज रोल अदा करती है, दिग्गज रोल निभाती है, क्योंकि कंपनी दिग्गज है। केमिकल में कंपनी कई तरह के केमिकल्स बनाती है और अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत सी जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट के अंदर। और कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है। केमिकल की रिक्वायरमेंट आजकल हर चीज़ के अंदर होती है। केमिकल हमारे बैटरी में भी यूज़ होता है, केमिकल हमारे घर में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर केमिकल यूज़ होता है। कई चीज़ें केमिकल के द्वारा बनती हैं। केमिकल के बिना आजकल बहुत सी चीज़ें अधूरी रह जाती है, तो केमिकल की डिमांड आगे चल करके और बढ़ने वाली है। केमिकल से कई चीज़ें तैयार होती हैं, कई तरह के केमिकल्स कंपनी बना करके तैयार करती है। और कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2020 के अंदर कंपनी के सेल रेवेन्यू 4,264 करोड़ का था और 2021 के अंदर 4,381 करोड़ का होता है। फिर 2022 के अंदर 6,844 करोड़ का होता है। 2023 के अंदर 8,019 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू होता है। 2024 के अंदर 7,837 करोड़ की कंपनी टोटल सेल करती है। उसके बाद में अभी तक के अगर हम देख लेते हैं, जिसके अंदर अभी तो कई 2-3 क्वार्टर और ऐड होने हैं, उसके तब तक अभी तक कंपनी की सेल है 7,843 करोड़। यानी कंपनी ने अपनी सेल ग्रोथ कर ली है 2024 से ज़्यादा, तो अभी तक, और क्वार्टर ऐड होने के बाद में कंपनी की सेल और बढ़ जाएगी। तो कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर रही है, अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छी है इनकी, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन भी अच्छा है कंपनी का। कई तरह की कंपनी केमिकल्स बनाती है। नेट इनकम भी देख लेते हैं कंपनी की। 611 करोड़ की नेट इनकम थी 2020 के अंदर। फिर 2021 के अंदर 775 करोड़ की है और 2022 के अंदर 1,066 करोड़ की इनकी नेट इनकम है, जो कि थोड़ा बहुत गिरावट ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद में 2023 के अंदर 2022 के अंदर 852 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम। 2023 के अंदर कंपनी की नेट इनकम जो है 810 करोड़ है। और अभी तक हम देखते हैं तो 810 करोड़ कंपनी ने अपनी नेट इनकम अभी तक बना ली है, मतलब नेट इनकम कंपनी की हो चुकी है। इसके बाद में कई क्वार्टर ऐड होने के बाद में नेट इनकम में भी इजाफा हो जाएगा, अच्छी खासी नेट इनकम भी कंपनी की हो सकती है। चार्ट पैटर्न भी हम देख लेते हैं कंपनी का। 1 ईयर का ही हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कंपनी में। तो देख रहे होंगे आपकी कितनी इसमें यू शेप बनी हुई है, कितनी बार उठक पटक कंपनी के शेयर में हुई हुई है, यानी कितनी बार लोगों का पैसा बना होगा, कितनी बार लोगों को पैसा बना करके शेयर ने दे दिया है। तो देख लेते हैं हम। देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ कितने का होता था ये शेयर। 2019 रुपये का ये शेयर यहाँ पर था। 9 जून 2023 की बात है। उसके बाद में यहाँ देख लीजिए आप 22 जून को 2268 रुपये का, यानी एक महीने के अंदर अंदर ही कंपनी ने, यानी एक महीना भी नहीं, 10 से 12 दिन के अंदर कंपनी ने इतना पैसा बना दिया 2000 से 2268 रुपये। फिर उसमें देख लीजिए गिरावट जुलाई के अंदर 1943 रुपये तक ये नीचे चला गया। उसके बाद में फिर बढ़ोतरी, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो गई अगस्त के अंदर 2066, फिर थोड़ी गिरावट, फिर सीधी इतना जंप करके 2319 रुपये का सितंबर 2023 के अंदर 2319 रुपये का शेयर हो जाता है। फिर गिरावट हो जाती है, फिर थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, फिर गिरावट है 1950 रुपये तक। फिर ये मतलब अब देख लीजिए आप, यहाँ गिरावट, फिर यहाँ ऊपर, फिर गिरावट, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर गिरावट है, फिर यहाँ गिरावट है, फिर ऊपर, यानी यू शेप कंपनी ने कितनी बार यू शेप बना दिया है इस तरह से गिरावट। तो आप भी इस तरह से खरीदिए ना, यू शेप में काम कर लीजिए। कितनी अच्छी शेयर के अंदर गिरावट है और कितनी अच्छी इसमें तेज़ी भी बनी है। तो किस तरह से कितनी बार इसने, मतलब
मल्टीवेगर की अगर हम बात करते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में बना करके ही कि शेयर ने मल्टीवेगर बना दिया पैसा। अगर हम देखते हैं तो कितनी बार पैसा बनाया, तो आपने अगर इस तरह से पैसा बनाया तो आपको मल्टीवेगर तो वैसे ही हो गया है। और लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टर है तब तो फिर तो वैसे ही मल्टीवेगर पैसा बनना है आपका। तो वो तो फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से हम देखेंगे कि कितना पैसा बन चुका है। यानी मिड कैप का ये शेयर है और मिड कैप का शेयर है, मगर शेयर के भाव के अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि मिड कैप का शेयर, मगर मिड कैप का शेयर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए फिर ये यहाँ पे 2065 रुपये, अब तेज़ी देख लीजिए 2500 रुपये तक ये शेयर चला गया है। तो अभी 2500 रुपये तक शेयर जाकर के आया है, वापस से इसमें शेयर में गिरावट बनी है। 2300 कुछ रुपये के समथिंग ये शेयर अभी कारोबार कर रहा है अपना। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए 2365 रुपये के आसपास ये शेयर में अभी जो क्लोजिंग कर रहा था फ्राइडे को 2365 रुपये का क्लोजिंग हुई थी। इससे पहले अभी थोड़ी गिरावट भी हुई थी। तो मौका है आपके पास, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। अच्छी कंपनी है, अच्छे दाम पे अगर मिलती है तो ज़रूर खरीदिए। आगे आने वाले समय में आपका पैसा बनता हुआ नज़र आएगा आपको। अब देख लेते हैं हम अगला शेयर अपना। दोस्तों HDFC बैंक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया और फिर बता रहा हूँ एक बार। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा शेयर है। इसका ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का अच्छा खासा वेटेज भी रखता है, उसकी वजह से इसमें उठक पटक चलती रहती है। और ये शेयर जो आपको है ना लॉन्ग टर्म से अच्छा पैसा बल्कि उठक पटक से बना करके दे देगा। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए, बट वो शेयर अलग होते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म में हमको काम करना चाहिए। मगर लॉन्ग टर्म में आप इसमें भी काम कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म से ज़्यादा पैसा आपको ये इस तरह से दे देगा बना करके कि ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। यानी बढ़ जाएगा, फिर गिरावट आ जाएगी, गिरावट आती है खरीद लीजिए, फिर बढ़ जाएगा, फिर बेच दीजिए, फिर गिरावट बनेगी। तो गिरावट और ऊपर नीचे होता ही रहेगा, यानी गिरावट और तेज़ी इसमें होती रहती है। ये शेयर इसी तरह से अपना काम करता हुआ आया है आज तक और इसी तरह से आगे भी ये काम करेगा। ये आगे जाकर के 2500 रुपये भी होगा, 3000 भी होगा, मगर वो उसमें समय लगेगा। उससे पहले इसमें ये अपने धीरे धीरे लेवल छोड़ेगा। अभी पहले 1500 रुपये का लेवल बनाया था इसने, 1500 फिर 1600 फिर 1700 तक का इसने लेवल अपना बना दिया है। आगे चल के 1800-1900 रुपये तक का भी लेवल बना देगा। इस तरह से करते करते धीरे धीरे 2500 से 3000 रुपये तक जाएगा, मगर उसमें समय लगेगा। उससे ज़्यादा पैसा आप इसमें उठक पटक करके ही कमा लेंगे, ऊपर नीचे खरीदने में कमा लेंगे। अच्छा शेयर है। फंडामेंटल्स मैंने आपके बता रखे हैं। इस शेयर के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यानी यहाँ पे आपका पैसा डूबने का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आप सोचिए ही मत पैसा आपका यहाँ डूब सकता है। ऐसी कंपनियों में आप काम करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। अच्छा शेयर है। मतलब कहना मैं चाहता हूँ, अब कितना अच्छा बोलूँ इसको मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ कि कितना अच्छा, बहुत अच्छा शेयर है। खुद आप एनालिसिस कर लीजिएगा और किस तरह से आपको इसमें पैसा बनाना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अपने फंडामेंटल्स चेक करके और अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको इसमें पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म के अंदर या उठक पटक से। मेरी राय है उठक पटक से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा आपका। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, फोकस करिएगा। गिरावट थी अभी इसके अंदर, गिरावट के बाद में अभी तेज़ी बन चुकी है वापस से 1450 रुपये के समथिंग ये शेयर अभी वापस चला गया था 1550 से, और वापस से अभी 1550 टच करने को तैयार हो चुका है शेयर। और आगे आने वाले टाइम में 1600-1700 के लेवल टच कर ही देगा। तो इसी तरह से इसमें काम होता रहता है और इसी तरह से काम होता रहेगा। इस तरह से पैसा बनता रहेगा। आप देखते हैं तो आप देखते रहिएगा, और जिनको पैसा बनाना है वो पैसा बना के निकल जाते हैं। अगला शेयर है हमारा संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल। इस शेयर के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था। कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है। ऑटो पार्ट्स कई अच्छी बड़ी कंपनियों के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और उनको सप्लाई करती है। तो कई कंपनी यानी बहुत अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, नामी कंपनियां इस कंपनी की कस्टमर है, जैसे कि मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, टाटा भी और BMW, ओडी, मर्सिडीज़, इन तक की कंपनी ये पार्ट्स बना करके प्रोवाइड करती है। और 35-36 कंपनियों को इस कंपनी ने अपने अंडर मतलब हायर कर लिया है, ख़रीद लिया है और उनके साथ में मिल करके ये काम कर रही है। दूसरी बात,
प्रोडक्ट्स ऐसे सप्लाई करती है कंपनी कि देखो, ऑटो पार्ट्स के अगर प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई कर रही है तो आप ऑटो पार्ट्स का देख लीजिए कि बिज़नेस कैसा है, ऑटो पार्ट्स की क्या डिमांड ख़त्म होने हो जाएगी, या कुछ ही साल ऑटो पार्ट्स कुछ ही साल व्हीकल्स चलेंगे, उसके बाद व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, क्या ऐसा होगा? आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं होगा। और यानी व्हीकल्स की बिक्री डे बाय डे इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि मार्केट बाज़ार के अंदर कोई पैदल तो दिखना ही बंद हो गया है। मतलब टू व्हीलर, फोर व्हीलर आजकल इतनी दिखती है कि जितनी पहले टू व्हीलर दिखा करती थी उससे ज़्यादा आजकल फोर व्हीलर दिख रही है। यानी आपको आने वाले टाइम में मोस्टली फोर व्हीलर्स ही मार्केट पे देखने को मिलेगी। टू व्हीलर बंद नहीं होगी, टू व्हीलर भी दिखेंगी, मगर मैं बता रहा हूँ कि इंसानों से ज़्यादा तो गाड़ियाँ दिखने लग गई है मार्केट में। तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और इस बिज़नेस को आगे जा कर के और ऊंचाई लेनी है, और ये कंपनी इन्हीं चीज़ों के पार्ट सप्लाई करती है। तो सोचिए इसका बिज़नेस कितना अच्छा है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फंडामेंटल्स भी मैंने आपको बताए हैं इस शेयर के। और कंपनी को हम कवर कर रहे थे, चार्ट पैटर्न एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों। 123-125 रुपये के आसपास से हम इस शेयर को कवर कर रहे थे। इस शेयर को मैंने बताया था आपको कि अच्छी कंपनी है, गिरावट मिले तो ख़रीद लीजिए, अच्छी कंपनी में आपको गिरावट मिलने पे ख़रीद लेना है और अच्छा खासा आपका पैसा बना लेना है। आपको पैसा बनाने के लिए आप ही हो, देखो पैसा आप ही को बनाना है। मैं तो आने वाला नहीं हूँ आपको पैसा, मैं सिर्फ बता सकता हूँ आपको। और यहाँ पे कोई ऐसे मैं सेबी से कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कोई आपको टिप दी जाएगी या गाइडेंस दिया जाएगा किसी चीज़ का। बस ये एक जो चैनल है आपको एजुकेशनल पर्पस से आपको यहाँ पे समझाया जाता है कि किस तरह से आपको काम करना है, कैसे कैसे शेयर्स के अंदर किस तरह किन शेयरों में काम करके आपका पैसा बन सकता है। यहाँ पे कोई गारंटी वाला काम तो नहीं है कि गारंटी ली जाएगी कि नहीं फिक्स है आपको इस शेयर में इतना पैसा लगा दीजिए, आपका इतना पैसा ही बना करके ये शेयर दे देगा। यहाँ पे ऐसे कोई गारंटी वाला काम नहीं होगा, क्योंकि ये चैनल जो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है ना, वो एक अच्छे से एनालिसिस करके अच्छी तरह से पूरा अच्छे से समझ के उसके बाद में आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ताकि आपका पैसा डूबे ना, आपका पैसा फंसे ना। मेरा यही मोटिव है कि रिटेल निवेशक, जो मोस्टली फोकस मेरा रिटेल निवेशक पे है, कि वो ना फंसे। क्योंकि रिटेल निवेशक आज इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे कि भारत का जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, वो रिटेल निवेशक ने अच्छा खासा संभाल लिया है। कि FIDIs आज अगर मूवमेंट करता है, वो निकलते हैं, तो मार्केट में इतनी गिरावट नहीं बनती है या शेयरों के अंदर इतनी गिरावट नहीं बनती, क्योंकि रिटेल निवेशक ने अच्छा खासा मार्केट संभाल रखा है। तो रिटेल निवेशक बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। रिटेल निवेशक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमारा मार्केट और स्ट्रॉन्ग हो। मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों का पैसा अच्छा खासा बने। इस तरह से इसी चीज़ को लेकर के ये चैनल बनाया गया है। और इसीलिए मैं आपको F&O और इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए कोई सलाह, कोई राय नहीं देता हूँ, और ना ही मैं इसके फेवर में हूँ। मैं सिर्फ बात करता हूँ डिलीवरी में माल उठाओ और लॉन्ग टर्म के अंदर काम करो, अच्छी कंपनी के अंदर काम करो। ये नहीं किसी भी कंपनी में उठा करके ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर काम करो, जिस भी कंपनी में कर रहे हो, अच्छी कंपनी में कर रहे हो, उस तरह से आप काम करिए। अब देखिए 123 रुपये से हम कवर कर रहे थे, फिर इसमें गिरावट हुई थी। उस समय मैंने कहा था कि ले लीजिए, मिल रहा है, अच्छी कंपनी मौके बार बार नहीं देती है, मौका दे रही है तो ले लीजिए। फिर इसमें थोड़ी तेज़ी बनी, फिर गिरावट हो गई, फिर थोड़ी तेज़ी बनी, फिर गिरावट हो गई। उसके बाद में आप देख लीजिए चार्ट पैटर्न इसका सीधा ऊपर ही जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और शेयर धीरे धीरे करते हुए अब ये फ्राइडे क्लोजिंग तक 140 रुपये इस शेयर ने टच कर लिया है, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके 140 के बाद में 150 करेगा, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। और आप लोग नींदों में रह जाएंगे कि उठेंगे सुबह, देखेंगे ठीक है बंद कर दिया, कोई बात नहीं, गिरने दो, पता नहीं चलेगा आपको कब गिर जाएगा कब बढ़ जाएगा। बस आप धीरे धीरे अपना शेयर जो है अपना लेवल छोड़ता रहेगा। अभी यहाँ 140 देखने को मिल रहा है, फिर 160 देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये शेयर ऊपर चलता चला जाएगा। तो इन शेयरों में आप काम कर लीजिए, आपका पैसा मल्टीबैगर आपको आने वाले समय में मिलेगा, बनता हुआ नज़र आएगा। अच्छी खासी क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए, अच्छी खासी क्वांटिटी बना लीजिए, फिर चुपचाप बैठ जाइए। लॉन्ग 5-10 साल का समय दीजिए,
अगर 5-10 साल का समय देते हो आप अच्छे शेयरों के अंदर, तो वो शेयर आपको बदले में रिटर्न में उस समय की इतनी कीमत आपको देंगे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म की पावर यही है। लॉन्ग टर्म के अंदर जो पैसा बन के आएगा वो आप एफडी वगैरह से बहुत ज़्यादा रिटर्न होंगे उसमें आपकी। तो एफडी वगैरह अगर किसी को कोई नॉलेज नहीं है तो वो एफडी करवा लेते हैं, मगर अगर आपको नॉलेज है तो आप इस तरह से काम कीजिए ना। लोग एलआईसी करवाते हैं, एलआईसी भी तो यही काम करती है। एलआईसी भी आपसे पैसा लेकर के टुकड़ों में पैसा देते रहते हैं, 10 साल के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर मैच्योर होने के लिए 2-3 साल और देते हैं। तो इस तरह से 10-12-13 साल आप दे देते हैं एलआईसी के अंदर, तो 10-12 साल इसमें भी तो आप दे सकते हैं ना। फिर देखेंगे आप एलआईसी से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता हुआ नज़र आएगा इन शेयरों में। अच्छी शर्त यही है कि अच्छी कंपनी होनी चाहिए। गिरावट वाले भाव पे आप खरीदिए, हर गिरावट पे आप ख़रीदते रहिए और एवरेजिंग करके और शेयर की अच्छी कीमत बना लीजिए और फिर ऊपर अच्छे खासे भाव पे आप बेचिए। एफआईज से पहले एंट्री कर लीजिए। देखो एफआईज एंट्री करने लगता है तब तो शेयर में तेज़ी आना ही चालू हो जाती है, फिर आप एंट्री करते हैं जब वो एफआईज निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। 100 रुपये पे किसी शेयर को एफआईज ने ख़रीदना स्टार्ट किया, आप उसको देख रहे थे 100 रुपये, 80-90 रुपये पे, 100 रुपये पे वो आया धीरे धीरे करके, आप तब देखते हैं हाँ 100 रुपये आ गया है, फिर वो बाद में धीरे धीरे 200 चला जाएगा, तब आप एंट्री उसमें ख़रीदने का अपना मूड बनाएंगे। जब आप ख़रीदना स्टार्ट करेंगे तब एफआई उसमें निकल रहा होगा और धीरे धीरे उसमें गिरावट। अब फिर आपका कहना ये होता है कि हमने ख़रीदा तो शेयर तो गिरना ही चालू गया। तो गिरना ही था भैया, उसको तो गिरना ही था, ऊंचाई तो उसने ले ही ली थी ना। अब तो फिर इंतज़ार करो वापस से उसमें कोई एंट्री करेगा अच्छा खासा पैसा लेकर के, और फिर वो वापस से 200 रुपये का उसका जो प्राइस है उसको छोड़ेगा फिर वहाँ से। तो इसी तरह से शेयरों में शेयर बाज़ार में काम होता है। अब देखते रहिए, फोकस करिए इन 4 शेयरों के अंदर, अच्छा पैसा आपका बनता हुआ नज़र आएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर, ऐसे ही कुछ शेयर्स और लेकर आएंगे, फिर उनमें हम चर्चा करेंगे शेयरों के बारे में।